आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर से रूबरू हों, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन इस चैप्टर से अछूता नहीं है। बड़ा चैप्टर है, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका शॉर्ट फार्मूला, जो मुख्य फार्मूले हैं, वैसे जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा बीच में जो फार्मूले आएंगे वो भी आपको शॉर्ट में बताया जाएगा, लेकिन मोटा मोटी जो फार्मूला है उसको जाने। तो चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। और ये मुख्य रूप से दो आकृतियों पर आधारित है, आयत यानी रेक्टेंगल और वर्ग स्क्वायर। इन दो आकृतियों पर आधारित है और इन्हीं आकृतियों से रिलेटेड जो फार्मूले हैं ये आपको मैं शॉर्ट में लिखवा दिया हूँ। इसको जो है आप इत्मीनान से समझते हुए आप नोट करेंगे। पहले आइए आयत रेक्टेंगल, अर्थात इससे रिलेटेड क्या क्या आता है, कौन कौन से फार्मूले हैं, इसको जाना जाए। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पर मापना, यानी उसके चारों भुजाओं का योग करना। ये जो चीज़ है इसको हम ध्यान से देखेंगे तो दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, आयत की लंबाई कभी कभी पूछ दिया जाता है और क्षेत्रफल दिया गया हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल बटा, यानी क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे तो चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई प्राप्त होगा, लेंथ। आयत का विकर्ण, ये चित्र बना दिया हूँ। कोण से कोण को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहेंगे, डायगोनल। ठीक है, ये आयत का मोटा मोटी फिगर है, जो लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, और आयत का विकर्ण है लंबाई पर वर्ग धन चौड़ाई पर वर्ग, और करणी में है। इसका मतलब होता है कि जब आप लंबाई पर वर्ग चौड़ाई पर वर्ग करके ऐड करेंगे तो उसका हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आयत का विकर्ण आ जाएगा। और इसी से ये रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं, जो मोटा मोटी, और भी फार्मूले हैं जो मोटा मोटी आपको लिखवा दिया गया। दूसरा है स्क्वायर से संबंधित। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। वर्ग, क्षेत्रफल है भुजा पर वर्ग, यानी साइड पर आप वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो एरिया प्राप्त हो जाएगा। या विकर्ण दिया गया हो तो 1/2 विकर्ण पर स्क्वायर, यानी 1/2 विकर्ण पर स्क्वायर। ये विकर्ण दिया गया हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप, पेरीमीटर, भुजा यानी साइड इंटू 4, वर्ग की एक भुजा, करणी में क्षेत्रफल, यानी करणी में क्षेत्रफल आप रखते हैं, और जब करणी में क्षेत्रफल रखने का मतलब उसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो एक भुजा प्राप्त हो जाएगा, वन साइड। वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बटा 4, यानी परिमाप दिया गया हो तो आप कैसे एक भुजा ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला हो गया। और वर्ग का विकर्ण भुजा गुणे करणी में 2, यानी इससे हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। ये चित्र दिया गया है, कोण से कोण को मिलाने वाली रेखा आपका विकर्ण है। कैसे इस विकर्ण को हम ज्ञात करते हैं, तो उसका फार्मूला है भुजा गुणे करणी में 2। और भी इसमें तमाम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो
बहुत ज़्यादा फार्मूले का यूज न करते हुए आपको शॉर्ट में बता दिए जाएंगे। कोई मैदान है, बाहर रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। कोई मैदान है, अंदर रास्ता है, तो अंदर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। कोई मैदान है, उसको समकोण काटते हुए रो रास्ते निकले हुए हैं, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यह भी आपको बताया जाएगा। किसी दीवार पर, किसी फर्श पर टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं, तो टाइल्स की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसी समय आपको शॉर्ट में फार्मूले बता दिए जाएंगे, जो आप नियमित अभ्यास करेंगे, नियमित अभ्यास करके प्रयास करेंगे, तो क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है तो आप बेझिझक उसको हल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी जो फार्मूला था वो हम आपको बता दिए और इसको लिखवा दिया हूँ, इस नाते कि आप इसको अपने कॉपी पर उतारें, सरसरी निगाह से इसको देखें और देख करके एक दो बार अभ्यास करते हैं, तो इस पर रिलेटेड यानी परिमाप, क्षेत्रफल, भुजा, विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल, भुजा, विकर्ण, ये सब प्रश्न आते हैं तो खूब आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही यूनिट, इसमें यूनिट बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने की चर्चा की जाए तो इसकी यूनिट आप स्क्वायर में, यानी लेंथ ब्रेथ जो है मीटर में है तो स्क्वायर मीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सबके लिए क्षेत्रफल की यूनिट जो है स्क्वायर में होता है। और परिमाप की यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है, यानी इन दोनों तरह के आकृतियों पर जो भी प्रश्न होते हैं उसमें यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम यूनिट छोड़ देते हैं तो जो हम रिटेन वर्क करते हैं वो हमारा प्रश्न गलती होने की संभावना बनती है। तो दिमाग में बैठाना है कि स्क्वायर यानी क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर में हम यूनिट लिखेंगे, पेरीमीटर ज्ञात करना है तो उसको स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, सिंगल यूनिट में लिखेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं भी आपको कोई भी प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चित रूप से ये फार्मूले आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।